ठीक है, करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ 192 एंड 480 इज 60 मोर देन द 100 टाइम्स ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलो भाई एलसीएम निकालो 192 और 480 का। 192 और 480 का एलसीएम कितना हो गया जल्दी से। क्या तुम्हें शॉर्टकट सिखा रखे हैं? ठीक है, सीधा क्या करना है, जो बड़ा वाला है इन दोनों में से उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सीधा करो 480 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 260, और 192 के टेबल में भी आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया 960। क्या करना है, बड़े वाले को मल्टीप्लीकेशन देनी है। ठीक है, कितना आ गया 960। अब इन्होंने क्या बोला, 960 जो था वो 60 ज्यादा था किससे, 100 टाइम्स ऑफ एक्स से, मतलब 100x प्लस 60, यही हो गया है ना। 60 को इस साइड लेके गए तो यहां से कितना आ गया तुम्हारा 100x इज इक्वल टू 60, इधर गया तो कितना बन गया 900x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। इन्होंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। समझ आई तुम्हें? ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ठीक है, 60 मोर देन द 100 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, 60 मोर, मोर का मतलब प्लस, 100 टाइम ऑफ एक्स का मतलब कितना होगा 100x। ठीक है, और किसके बराबर रखने को बोलता है, एलसीएम के, और एलसीएम को शॉर्टकट क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन करो और दूसरा वाला नंबर उसमें फॉल करवाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर इज। क्यूब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसको याद रखना। वैसे तो 4 ही नंबर है, ठीक है, बच्चे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ना इसको सॉरी मैक्सिमम बच्चे इसको इस तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इन्होंने क्यूब लर्न किए होते हैं 9-10 तक। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा, इस तरीके से करने के बजाय ना तुम लोग ऐसे करो, इसको याद रख लो। ठीक है, क्या पता वहां पे 10 डाल दें, 15 डाल दें। ठीक है, तो इसको याद रखना, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, हमेशा याद रखना इसको, ये तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो सम मिल गया तुम्हें, एवरेज इसके बराबर होती है सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो तुम्हें पता है सम ये आएगा। ठीक है, नंबर कितने हैं 4। ठीक है, तो करो इसको, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने नंबरों का बोला है इन्होंने 4 का। ठीक है, तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया सम। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर, नंबर भी कितने हमारे 4 है, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कैंसिल, 5 का स्क्वायर कितना आंसर आएगा 25। ठीक है, क्लियर है, नहीं तो तुम इसमें डालोगे तब तक सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट पे, दिख रहा है, कह रहा है डिवाइड 500 अमंग ए बी सी एंड डी सो दैट ए एंड बी टूगेदर गेट थ्राइस एज मच एज सी एंड डी टूगेदर। बी गेट्स 4 टाइम्स व्हाट सी गेट्स एंड सी गेट्स 1.5 टाइम्स एज मच एज डी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये सारे कैप्स में लिख दिए गलती से ना। ठीक है, मैं एक बार ना बंदों को सर्कल ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और टुगेदर टुगेदर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया ए और बी। ठीक है, मिल गया तुम्हें। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, करना कैसे है, क्या बोला है, 500 को तुमने डिवाइड करना है किसमें, ए बी सी डी में, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको कितना देना है हमने, टोटल 500। ठीक है, यहां तक आगे कह रहा है ए और बी टूगेदर को कितना मिला है, देख ए और बी टूगेदर कितना ले रहे हैं, ए और बी टूगेदर गेट थ्राइस एज मच एज सी एंड डी टूगेदर, तो मतलब कि थ्राइस ऑफ सी प्लस डी। यहां तक आगे ठीक है, फिर उसको अगली लाइन बोलता है बी गेट्स 4 टाइम्स दैट ऑफ सी, तो बी इज इक्वल टू 4c। यहां तक भी आ गए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, सी गेट्स 1.5 गुना किसके बराबर, डी के। ठीक है, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ बी बताओ, हमें बी का वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे, जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो शुरू हो जाओ। हाँ जी, कैसे करें, देखो इधर देखो देखो कैसे करें, सी का वैल्यू हमें पता है कितना है 1.5 डी। ठीक है, डी यहां पे भी दिख रहा है, तो सी का वैल्यू इधर डाल दूं। ठीक है, 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 2.5। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला वैल्यू इधर रख लो ना। ठीक है, 1.5 प्लस 1 कितना होगा 2.5, 2.5 इंटू 3 7.5 डी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा, a प्लस बी
इज इक्वल टू 7.5d। एग्री कर रहे हो? हाँ, इसके बाद ध्यान रखना बस, ये तुमने जहां पे जो वैल्यू है ना उसको वहां वहां देते जाओ, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। 7.5d आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब और क्या यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? हाँ जी, 4c। क्या करेंगे इसको, किस तरीके से? बी की वैल्यू डाल तो देंगे, लेकिन डी वहां पे अवेलेबल है, और कोई तरीका? नहीं, करूं हेल्प? ये देखो, ए और बी का वैल्यू है तुम्हारे पास, ए और बी का वैल्यू है किसमें है? डी में। ए और बी का वैल्यू किसमें आ जाएगा? डी में। अच्छा, सी का वैल्यू किसमें? डी में। सी का वैल्यू किसमें आ जाएगा? वो डी उधर पड़ा हुआ, कहानी खत्म यहीं पे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया? 7.5d। ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू तुम्हें पता है कितना है, ठीक है। डी साथ में ही है, प्लस डी कितना लेना है भाई? 500। ओवरऑल कितना हो गया? 9 और ये 10d। 10d किसके बराबर आ गया? 500 के 1d किसके बराबर आया? 50 के। मिल गया डी? हाँ जी, डी मिल गया। डाल लो जी डी का वैल्यू इधर। डी का वैल्यू इधर आया, कितना आ गया? 1.5। 1.5 कितना हो गया? 7 पॉइंट, ओ सॉरी 75, ठीक है। यहां तक आ गए। अब ये वाली वैल्यू सी की आ गई है, सी की वैल्यू इधर डाल दो। 75 इंटू 4 कितना हो गया? 300, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 300। दिमाग रखना, जो वैल्यू सब में कॉमन होके जाती है ना, उसी को फाइंड करने चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन स्टेप में निकल जाएगा पूरा, समझ आई? पक्का? और हमेशा यूज करो बड़ी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को, ठीक है। हमारा क्या होता है कि हम छोटी वैल्यूज को पहले इनपुट करने की कोशिश करते हैं ना, छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए बनी है, आंसर निकालने के लिए बड़ी वैल्यू है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ आ गया? ठीक है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर जाके एक बार, ठीक है। उसको ना जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हो ना, वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। फिर देखा करो आंसर क्या हमने सही निकाला कि नहीं, ठीक है। चलो जी, इन ए स्टॉर्म 240 trees were left standing out of 300 trees in a garden. What is the percentage decrease in the number of trees? भाई कितने trees घटे हैं? 57। कितने में से? मल्टीप्लाई बाय 100। बता देना परसेंटेज कितनी आती है, ठीक है। कर लोगे कैलकुलेट? मैं आंसर चेक कर सकता हूं इसका। हाँ 19, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। 2 years ago the population of a town was इतना, increased by 5% and first year and decreased by, ठीक है। तो तुम्हें सिखा दिया वो मैंने। पहले कितनी थी भाई? 60,000। पहले साल क्या हो गया? मैं इसका कलर चेंज करूं यार, इस वाइट ही चल रहा है। अच्छा, पहले क्या हुआ? पहले साल पॉपुलेशन, पहले तो टोटल पॉपुलेशन देख लो कितनी थी, ठीक है। पहले साल 5% बढ़ गई, मतलब 105 बटा, और दूसरे साल क्या हो गया? डिक्रीज हो गई 5%, मल्टीप्लाई बाय 95 बटा 100, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन बतानी है, कैलकुलेशन तुम्हारी करो, करो कैलकुलेशन। 66 इंटू 105 इंटू 95 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू, करो 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 करो। तुम लोगों की कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो पेपर पार। जल्दी जल्दी, कितना? जल्दी। ठीक है, 65835। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट डिक्रीज बाई कितना एंड देन इंक्रीज बाई कितना? 40%। व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द सैलरी? पहले कितनी थी जी भाई? पहले क्या की? डिक्रीज की ना, 60, ठीक है। 60 बटा 100, हमें परसेंटेज में बताना है ना, तो करो ना। 60% मल्टीप्लाई बाई, दूसरी बार इंक्रीज कर दी, कितना आ गया? 140%। एक परसेंटेज खोल लो, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो एक खोल लो, ठीक है। तो 14 सिक्के,
84% कितना डिक्रीज दिख रहा है, 100% से कितना डिक्रीज दिख रहा है, -16 का। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, 10%। उसके बाद क्या किया उसने, फॉल्स वेट यूज किया, कितना जी, 30% का। पहले 10% का घाटा खाया, फिर लोगों को भी 30% चीजें कम दी, ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो उसने बोला क्या प्रॉफिट कमाया, तो भाई पहले तो 10% का घाटा खाया और फिर लोगों को 30% चीजें कम दी, तो मतलब टोटल कमाई कितनी की, 20 की। एक्चुअल कितनी चीज पे लोगों को एक्चुअल कितनी दी गई है, 70 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ जी क्या आंसर आता है। इधर देखो ना 100.7 का तुम्हें वैल्यू लर्न करवाया, बस 14.28, ठीक है। कर लो 28.49%। देखो यही आंसर है, चेक करो, चेक करो, ओ मोयो जल्दी चेक करो भैया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आयो। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट बताने हैं, 15 और 25 का। पहले 15 पूरा ले लिया, पीछे कितनी चीज बची थी, पीछे कितनी चीज बची थी 85, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट लगेगा 25 का। 25 को तुम लोग 4 भी बोलते हो, ठीक है। तो करो इसको, कितना आ गया 21.5, 21.5 ओए मुड़ियो 21.2 कितना है, चलो जो भी है तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 36 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चेक कर लिया। चलो जी, कह रहा है ए डीलर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन डॉल्स, ठीक है। पहले 20% डिस्काउंट दिया, ही ऑफर्स इट फॉर द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द, उसने फिर से डिस्काउंट दिया, ठीक है। फिर से उसने डिस्काउंट दिया कितना, 5% का। पहले 20 का दे रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक और 5% का डिस्काउंट दिया। हु पेज इन कैश, हाउ मच विल ए कस्टमर पे इन कैश फॉर ए डॉल वर्थ रुपीज 1800। पहले मेरी बात सुनो, पहले कितना डिस्काउंट आ रहा था 20 का, फिर 5 का और आना शुरू हो गया। पहले चीज कितनी हो चुकी थी, ठीक है। अब 5 का और लग रहा है, तो 80 पे 5 का लग रहा है ना, तो 80 का 10% कितना हुआ 60 है 8, ठीक है। और 5 कितना हो गया 4, तो टोटल डिस्काउंट कितना है 20 और 4, टोटल डिस्काउंट कितना आ गया, यहीं से करते ना सीधा। पहले 20 का लग रहा था, 80 की चीज बची है, 10% कितना हुआ उसका 8, और 5% कितना हुआ 4, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया भाई 24 का। 24 का डिस्काउंट लगने वाला है कितने की चीज पे भाई, कितने की चीज पे 1800 की चीज पे कितना लगेगा 24 का, तो 24 निकाल लो, या फिर तुम सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो, 1800 की जगह 76%, ये कर ले, ठीक है। तो जरा जी 18 इंटू 76 बताना कितना होता है, कितना होता है, डिस्काउंट मिला तो कितने की चीज बेची उसने 1368 की, ठीक है। 1368 की चीज बेच दी। हाउ मच विल ए कस्टमर पे इन कैश फॉर ए डॉल, ठीक है 1368, ओके डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोगों ने ऐसे किया होगा ना, पहले 24 निकाला फिर माइनस किया, या फिर सीधा 76 निकाल लो। टॉय कार फॉर इतना 1200 रुपए, 12,000 की खरीदी, सेल खरीद किया इसने कितना 2500 की कमाई, ठीक है। गेन परसेंट मांगा है, 2500 कमाया कितने की चीज पे, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। 2020 गए, 1010 गया, 250 बटा 25 कितना आ गया भाई तुम्हारा, कर लो ना 20 पॉइंट कुछ, चेक करना कितना है ना 20.8। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 partners ABC started a business and decided to share the profit in the ratio 2:3:5 respectively. If the share of B is 75,000, ठीक है। The calculate the total profit, अच्छा 7,50,000, ठीक है। चलो भाई करे, अब मेरी बात सुनो, तीनों ने बांटना है कितना पैसा है, ए 2 वो 5, तो सॉरी दूसरा 3 और तीसरा 5, ठीक है। तो हमें पता है कि बी को कितना मिल रहा है 7,50,000, तो हमें पता है सी का रेशियो कितना है, सॉरी बी का रेशियो कितना है, ठीक है। तो जब हमें ये पता ही है तो ए किसके बराबर हुआ बताओ, 2,50,000 के बराबर। इन्होंने बोला कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आया कितना, टोटल रेशियो है कितना, टोटल रेशियो कितना है 10, तो हमें क्या निकालना था 10, 10 बढ़ा लो, आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म क्वेश्चन, खत्म, समझ आई सबको, ठीक है।
3 का दे रखा है, 1 का निकाला, हमें पता है टोटल प्रॉफिट किसके बराबर है, जो टोटल खाया वो बांटा होगा इन्होंने, ठीक है। तो टोटल कितना बांटा है जी 10, ठीक है, तो निकल गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि पी जो है वो क्यू और आर के बराबर काम करता है, ठीक है, लिख दो। फिर बोलता है पी और क्यू जो है वो दोनों इकट्ठे मिलके 8 घंटे और 24 मिनट लगाते हैं। 24 मिनट को चेंज कर लो, 24/60 है, ठीक है, और 24 और 60 आ गया 2/5, ठीक है ना। तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अपना किधर गया, पी और क्यू, ठीक है, वो किसके बराबर करते हैं 8 घंटे और 2/5, जिसको हम कितना भी लिख सकते हैं 42/5, ठीक है। फिर हमें बताया हुआ कि आर जो है वो अकेले ही काम खत्म कर सकता है कितने घंटे में, 42 आवर्स में, ठीक है। जब भी कभी फ्रैक्शन में तुम लोगों को आता है ना, जो टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर ही रखना है, ठीक है। क्या रखोगे, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर वैल्यू कितनी है 42। इस हिसाब से देखा जाए ये कितना काम कर रहे हैं एक दिहाड़ी में 5, और ये कितना काम कर रहे हैं, या फिर सीधा याद रखना जब भी न्यूमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर उनका वर्क बनता है, ठीक है, एक दिहाड़ी का। तो डिनोमिनेटर कितना 5, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है 1, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये तीनों मिलके अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो एक दिहाड़ी में कितना काम होगा 6 का, और इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, कि भाई पी जो है वो किसके बराबर काम कर रहा है। यार मैं वैल्यू डाल के कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे समझाने की कोशिश करूं फटाफट से हो जाएगा। आर कितना काम करता है, तो क्यू और आर एक ऐसी वैल्यू बनाएंगे दोनों मिलकर, जो वैल्यू किसके बराबर होगी पी के। टोटल काम 6 का है, ठीक है। अगर मैं क्यू को 2 रख देता हूं, 2 + 1 3, उसका मतलब पी भी कितना काम कर रहा है 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्यू से कितना काम कराते हैं 2, और पी कितना काम कर लेगा 3 का, ठीक है ना। तो मिल गया, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी तुम्हारी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्यू कितना काम कर रहा है भाई अपना एक दिहाड़ी में 2 का, टोटल काम कितना करवाना है 42 का, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, समझ आई, पक्का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 men और 8 women कैन रीप फील्ड इन 21.5 डेज, ये मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है, फिर से बताया था, ठीक है। 6 बंदे कितने दिन 21.5, ठीक है, हाँ जी, और 8 वुमेन कितना आ जाएगा, ओ सॉरी, इसको पहले, अभी ये दोनों का यही चल रहा है ना। मैं तुम लोगों से अगर पूछ लूं एक बंदा किसके बराबर होगा, याद है कि अगर बंदे कम करेंगे टाइम ज्यादा लगता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और सेम वे में तो करो करो, मेरा वेट थोड़ा ना करना है, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई आपका 21.5 1, हाँ जी 129, और ये आपका कितना आ गया 172 आ गया, हाँ जी। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आप लोगों को इनका, ठीक है, एलसीएम यहां पे कर लो, या मैं यहां पे कर देता हूं आप लोगों के लिए, मैन और वीमेन का, ठीक है। मैन आती है 129 और वीमेन करती है 172। अगर आप इनका एलसीएम करते हैं तो कितना बनता है भाई, कितना बनेगा, देखो 9 और 2 मिला कब मिलेंगे 36 पे मिल सकते हैं, 36 पे 6 पे, ठीक है। तो 172 72 6 बनाने के लिए 8, 172 इंटू 8 करना कितना आता है 1376। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, बहुत लंबा चले जाएगा मेरे भाई, मैं कॉमन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 में कॉमन हो जाएगा अपना। क्या अच्छा बताना जल्दी, एलसीएम करना है इसका मैं एलसीएम करके कर रहा हूँ कि कॉमन हो जाए बीच में, तो बीच में कहीं कहानी खत्म कर दें इनकी। यार 6 बनाना है, बड़ी दूर जा रहे हो यार, रुको 172 दूने 13 6 बन जाएगा यार, 3 में 6 बन जाएगा, तुम लोग इतनी टेंशन क्यों डाल रखी है 516, हाँ है ना, उसमें भी आता है भाई चौके, इसमें भी आता है, हाँ जी 4 और 3, एक मैन कितना काम करता है एक दिहाड़ी में
4, एक वीमेन कितना काम करती है 3। अब क्वेश्चन के आगे चलते हैं, कह रहा हाउ लॉन्ग विल 14 मैन, कितने 14 बंदे, ठीक है, और 10 वीमेन, 14 बंदे कितना काम करेंगे, 14 इंटू प्लस कितनी औरतें 10 औरतें, 10 औरतें कितना काम करेंगी 10 इंटू 3, टोटल काम कितना होगा 14 चौके 56, ठीक है, 30, तो 56 86, ठीक है, ये आ गया इनका एक दिहाड़ी का काम। एक दिहाड़ी में कितना काम करेंगे 86, टोटल वर्क कितना करवाना है हमने 516, तो कितना टाइम लगेगा 516 बटा 86, विच इज इक्वल टू 6, ठीक है, निकल गया, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, A certain sum of money fetches simple interest of rupees इतना at the rate of इतना in 5 years, what सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, एस आई को तो मैं सीधा बोलता हूँ, कंसेप्ट ही इसका फॉर्मूला यूज कर लिया करो, बड़ा सिंपल रह जाता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, तो सम ऑफ मनी था, उसने कुछ सिंपल इंटरेस्ट बनाया कितना 416 पॉइंट सॉरी 4000 है ना, और हमें पैसा निकालना है कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दे रखा है कितना है 7 है, ठीक है, टाइम हम लोगों को दिया हुआ है कितना है 5 साल का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, मेहरबानी करना 100 इधर भेज दो, ठीक है, पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये 35 आ गया, P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 401,625 अपॉन 35, ठीक है, चेक कर लो एक बार, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में डाल रखे हैं ये, तो मैं प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ता ही है पढ़ती सुनाने का, ठीक है, सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ए की स्पीड 30% ज्यादा है किससे, बी से, ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, बी को हेड स्टार्ट दे देंगे पहले, 117 मीटर का ट्रैक है, इसको कवर करना है, हम बी को पहले दौड़ा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा ये दोनों बराबरी पे रेस खत्म करेंगे, ठीक है, तो तुम इस तरीके से समझ लो कि बी की स्पीड फॉर एग्जांपल 100 है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 130, अगर ध्यान से देखें 0 0 कटता है, ठीक है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो अपना बी है उसकी स्पीड आ गई कितनी 10, और ए की स्पीड कितनी आ जाएगी हिसाब से 13, ठीक है, यहाँ पे स्पीड डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें कितना है 3 का, ठीक है, अब मेरी बात समझो, टाइम कब स्टार्ट हो चुका था, जब रेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टाइम स्टार्ट पहले किसको देना पड़ेगा, तो नोटिस में कौन रहेगा बी, ठीक है ना, ए ने तो करनी है स्पीड में, ठीक है, टाइम कब से स्टार्ट हुआ बी के साथ, तो बी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करो कि भाई बी जो है वो 13 जाने वाला है, कितने किलोमीटर ट्रेवल कितने मीटर ट्रेवल करने, तो इस हिसाब से अगर एक का रेशो चेक किया जाए किसके बराबर आया, इन दोनों में गैप कितना है 3 का, इसी को तो कवर करवाना है हमने, तो कितने मीटर का उसको हेड स्टार्ट देना है, हाँ कौन, अरे गैप पहले कितना दुड़ाए उसको कि रेस बराबरी पे खत्म करें, ठीक है, तो पहले कितना दुड़ा देंगे हम उसको 27, ठीक है, समझ आ गई, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, बस खत्म क्वेश्चन खत्म, ठीक है, चलो जी, अच्छा तू क्या बोल रहा था, अच्छा बी की वैल्यू इधर इधर इधर, तू क्या बोल रहा था मेरे को, ए की वैल्यू 13 है, आपने बी का लिया, अरे बी टाइम, टाइम किसका ज्यादा, किसको टाइम लगना है, तो जो इसका रेशो लेंथ का है, ठीक है, वो उसका टाइम का होगा, स्पीड इज इक्वल टू, यार तुम लोग ना डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है, एंटी है, ठीक है, तो जी अगर इसकी स्पीड ज्यादा है टाइम क्या लगेगा कम, तो वो इसका टाइम लेगा, ठीक है, और इसकी स्पीड कम है वो किसका टाइम लेगा, ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए 13 किसके बराबर हुआ, समझ आई, ठीक है, क्योंकि ये उल्टे होते हैं ना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो उल्टा चल रहा है ना, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, 320 किलोमीटर इन 8 आवर्स, ठीक है, बंदा गया 320 कितने 8 घंटे में, फिर आगे बोलता है साइकिल पे गया वो 40 किलोमीटर कितने 5 घंटे में, फिर बोलता है कि भाई वो वॉकिंग करी उसने कितनी 40 किलोमीटर की कितने 7 घंटे में, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, ठीक है, तो कितना किया इसने 400 बटा 13 बी, ठीक है, कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ओके डन, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस, ठीक है,
स्टॉपेजेस को निकाल के अगर ट्रक की एक्चुअल स्पीड देखी जाए कितनी है, और अगर स्टॉपेजेस को डाल दिया जाए तो ट्रक की स्पीड कितनी आती है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि भाई ट्रक कितने घंटे का स्टॉप लेके बैठा, कितने मिनट का स्टॉप लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, आराम से हर क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा स्टॉपेजेस के लिए। ठीक है, हमेशा क्या करना, डिफरेंस अपॉन एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड क्वांटिटी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी किसमें है, मिनट्स में है, तो बाकी सब कुछ किसमें, आवर्स में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, खत्म। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है यहां पे, कितना डिफरेंस है, 54 का अपॉन एक्चुअल। एक्चुअल स्पीड कौन सी होती है, जो ट्रक के मीटर पे है, तो ट्रक के मीटर पे तो ये स्पीड दिख रही होगी ना, ये कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, इसको इससे काट लो, 30 दुने। ठीक है, और इसको इससे काट लो, कितना आ गया तुम्हारा, 18 दुने 36। ठीक है, समझ आ गई तुम्हें, कितने मिनट का उसने स्टॉप मारा हुआ है, 36 मिनट का। हाँ मेरे भाई, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, ये जो हमने पढ़ा हुआ है ना, स्प्लिंट वेसल का मतलब क्या होता है, तुम्हारा सर्कुलर शेप होती है। ठीक है, तो इसके अंदर पानी डाल दिया। सुनो क्या था, एक कोनिकल वेसल में तुम लोगों ने लिया, जिसका हाइट कितना दे रखा है इन्होंने, 24 का। ठीक है, तो और इसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। तो तुम लोगों को बोला जा रहा है यहां से जितना पानी लिया वो सारा किसमें डाल दिया तुम लोगों ने, एक सर्कुलर वेसल में जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो पहले वहां से वॉल्यूम के थ्रू क्या निकाल लोगे तुम लोग, वॉल्यूम के थ्रू क्या निकाल लोगे, टोटल पानी था कितना। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू पाई को एज इट इज रहने दो, आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5, और एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24। ठीक है, इसको इससे काटा, कितना आ गया 8, तो ये कितना बन गया तुम्हारा 200 पाई। अब ये सारा पानी उठाया, ठीक है, किस एरिया में डाल दिया, किस एरिया में डाल दिया, इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर इसका एरिया निकाला जाए किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो कितना आ गया, पाई इंटू इसका रेडियस कितना दे रखा है 10, तो कितना हो गया 100, विच इज इक्वल टू कितना 100 पाई। एक चीज समझना, ये एरिया है, एरिया का मतलब क्या होता है, दो लेंथ है। ठीक है, जब हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अगर यहां पे थोड़ा सा समझोगे, दो लेंथ है ये है, एक लेंथ ये है, तो कितना हो गया 3। ठीक है, तो तुमसे क्या मांगा जा रहा है, डेप्थ। डेप्थ तो क्या होगी, एक लेंथ चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा 200 पाई अपॉन 100 पाई। इसको इससे काट दिया, कितना आंसर आ गया तुम्हारा, क्लियर। अब ठीक है, टिट बीट खत्म। चलो नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बताया था मैंने, चूड़ा ऊपर ढक्कन लगा दो, इधर ढक्कन लगा दो, याद है, शायद दूसरी तीसरी क्लास थी, है ना, कॉपी। ठीक है, ये देख लो, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसके ऊपर भी ढक्कन लगाओ, नीचे भी ढक्कन लगाओ। यहां से क्या दिख रहा था पहले, सर्कल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस दिख रही है। ठीक है, अब कितना लिया, एक चूड़ी एक चूड़ी एक चूड़ी एक चूड़ी, कितनी, एच हाइट तक। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन जाता है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसके नीचे भी ढक्कन लगाओ, ऊपर भी ढक्कन लगाओ। ढक्कन लगा दिया, तुम्हें अब क्या दिखाई देगा, बंद सर्कल। बंद सर्कल का मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर, एक इधर है एक इधर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, पीछे क्या बचता है, एच प्लस आर। ठीक है, एच की वैल्यू भी दे रखी है, आर की वैल्यू भी दे रखी है, डाल देना इसमें, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कंसेप्ट ही चाहिए था। वो ये साफ दिखाई दे रहा है, हाँ कैमरा में देखना साफ है। ठीक है, क्वेश्चन है 3126। ठीक है, इसकी पावरें बढ़ रही हैं। ठीक है, मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कतई ना करूं, हाँ तू भी ना करे। ठीक है, इन्होंने पूछा है, हमें क्या बताना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या फाइंड करके लाना है, रिमाइंडर। ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना, 6⁻1 कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। इनडायरेक्टली देखा जाए यूनिट प्लेस पे 6 ही आना है, 6 की जो मर्जी पावर चले जाए, यहाँ पे 6 ही है, उसकी पावर बढ़ रही है, जो मर्जी पावर बढ़ जाए, आएगा तो 6 ही लास्ट में। ठीक है, अगर तू 6 को 5 से डिवाइड करता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1। ठीक है, ये लो क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म, शांति। ओके क्लियर। ठीक है, कोई क्वेश्चन में डाउट, रिपीट करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं, डन, चलो।